नमस्कार दोस्तों, मैं सोम कुमार मिश्रा देश की राजधानी दिल्ली से। इस वक्त जो इटावा में घटना घटित हुई है उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ एक युवा हैं, बड़े चर्चित चेहरा हैं, शिवम मिश्रा जी। आइए इनसे जानते हैं क्या इटावा में जो घटना घटित हुआ उस गांव में उस दिन क्या वो सही था। देखिए पत्रकार महोदय, जो घटना घटित हुआ है वो बिल्कुल निंदनीय है, लेकिन इसमें क्या हुआ है नहीं हुआ इसका परसेप्शन आना बाकी है। और अगर एक आदमी को लेकर के पूरे समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है तो ये बहुत अशोभनीय बात है। कहीं ना कहीं देखिए, हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम लगातार सनातन हित की बात करते हैं, तो सनातन हित की बात जब होगी तो यहाँ जाति बिरादरी वाली बात, देखिए जाति की चीज़ें जो है ये एक सर्टिफिकेट तक रहनी चाहिए। जब मर्यादा की बात आएगी, जब एकजुटता की बात आएगी तो हिंदू में जितनी भी जातियां हैं सबको मिलजुल करके रहना पड़ेगा। दूसरी बात है, हमारा है यादवों के साथ खासा भाईचारा है, हमारे गांव में ही है, हमारे आपस में द्वेष हो जाते हैं, लेकिन यादवों से कभी नहीं हुआ आज तक। का यादव, ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय या तो शूद्र कोई भी है, वर्ण व्यवस्था सिर्फ क्रेडिट आधार कार्ड तक रहता है, उसको सरकारी चीज़ों में यूज़ करने के लिए, इस चीज़ों में यूज़ करने के लिए हो सकता है। लेकिन अगर धर्म जाति के नाम पर किसी यादवों का मुंडन करवाया जाता है या उस पर मूत्र का ये किया जाता है तो वो बिल्कुल गलत है। लेकिन उनको अगर एक गलती के वजह से पूरे समाज को टारगेट करके ब्राह्मण को भिखारी बोलना, फिर ब्राह्मण को गाली देना, अगर ये चीज़ें कर रहे हो तो फिर डंके की चोट पर हम लोग फिर ब्राह्मणों के साथ खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम सनातन हित की बात करते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने कुल और वंश को भूल जाएंगे। कुल और वंश भी हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन हम उनको वहीं तक रखते हैं जहाँ तक हमारे समाज में द्वेष न फैले। दूसरी बात है, ये बहुत बड़े बड़े जो ब्राह्मण बनते हैं, बहुत बड़े बड़े यादव बनते हैं, बहुत बड़े बड़े क्षत्रिय बनते हैं, मैं सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जो खासा ब्राह्मण बनते हैं, क्या आपको जो मनु जी को मानते हैं, क्या मनुवाद को आपने पढ़ा है? जो रघुवंशी खुद को कहते हैं, क्या उन्होंने रामायण की चौपाइयाँ पढ़ी है? जो यदुवंशी खुद को कहते हैं, क्या उन्होंने गीता का 4 श्लोक पढ़ा है? अगर आप इन सारी चीज़ों को अध्ययन करेंगे ना तो आप खुद जाति और वर्ण व्यवस्था को भूल करके आप हिंदुत्व की एकजुटता की बात करेंगे। और पूरे विश्व में जो हिंदू पिटाए गए, जो लगातार बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद जो है वर्मा से हिंदू भगाए गए, एकमात्र देश भारत बचा है। अगर यहाँ भी जातीय द्वेष फैलेगा तो हिंदू तो वैसे भी कमजोर हो जाएगा। एक देश बचा है, अभी भी जाति पाति से ऊपर उठ करके देश को बचा लो। दूसरी बात है, हम साफ और स्पष्ट बात कहते हैं कि किसी भी इंसान को कथा करने का अधिकार है, उसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, कथा करने की एक शिक्षा, संस्कार और परंपरा होती है जिसको वैदिक परंपरा कहते हैं, जिनमें दीक्षा लेना होता है। तो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने दीक्षा नहीं लिया था, वो वैदिक परंपरा के नहीं करते। धर्म को धंधा नहीं बनाया जा सकता है। अगर आप धर्म को धंधे के तौर पर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद भी कबूल किया है कि हम पहले एक स्कूल में पढ़ाते थे, हमारी जब रोजी रोटी खत्म हो गई तो हमने कथा करना शुरू कर दिया। धर्म मजाक नहीं है, धर्म को सीरियसता और धर्म की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है, इसमें लोभ और मोह की बात नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी बात कहते हैं कि आप यादव कुल को लेकर के कहते हैं कि यादव थे इसीलिए प्रताड़ित हुआ, ऐसा बात नहीं है। आज एक और यादव का, नीलम यादव, रागिनी यादव और 2-4 यादव है, रचना यादव है, जो लगातार कथा कहती है, उनका तो कोई विरोध नहीं करता। लेकिन अगर आज आपका किसी ने विरोध करा है तो कहीं ना कहीं आपने धोखाधड़ी का मामला किया, उस पर तो जो है गलत आचरण का भी आरोप लगा हुआ है। इसमें दोनों समुदाय का उतना ही गलती है। तो अगर दूसरे समुदाय को लेकर के कोई भी बातचीत कर रहे हैं, अब आप एक को लेकर के आप कुछ नफरती चिंटू बैठ जाते हैं कि ब्राह्मण को अपने बस्ती में नहीं आने देंगे, ये नहीं आने देंगे। गलतफहमी मत जियो कि ब्राह्मण दान और भिक्षा में आसमान धरती का फर्क होता है। जरा संस्कार और संस्कृति का ज्ञान लो, समझ में आ जाएगा ब्राह्मण क्या था, ब्राह्मण के कुल क्या थे, उनकी शिक्षा की परंपरा क्या रही है। हम ये नहीं कहते कथा करने का अधिकार, लेकिन कथा के आड़ में अपने नाम और अपनी जाति को छिपाना ये तो गुनाह है। लेकिन क्यों छिपा रहे थे? उनके तमाम तरह के जो बैनर निकल करके आ रहे हैं, सारे में पंडित लिखा हुआ है। आपको कथा करिए, आपका नाम अगर शुभम यादव है, आप यादव के नाम से कथा करिए। अब इसका नाम दीपक जाटव है तो जाटव के नाम से कथा करिए। जरूरी थोड़ी है उसके लिए मिश्रा, पांडे या आचार्य त्रिवेदी बनना है, नहीं बनना है। सनातन धर्म, शाश्वत धर्म में हमेशा कहा गया है कि अगर आपको शास्त्र का ज्ञान है तो आप ब्राह्मण हैं, अगर आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं, आप धंधा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे। दूसरी बात ये कहते हैं कि कानून के पास जाते, कौन से कानून के पास जाते पत्रकार महोदय? ये देश में तो ऐसा कानून है जो लगातार रेपिस्टों और बलात्कारियों को माफ करने का काम करता है, लगातार कन्हैया कुमार के दोषियों को बाहर निकालने का काम करता है। तो ये सब काम तो क्या इस तरह से हिंदू राष्ट्र बन पाएगा जिस तरह से समाज में दुर्घटना घट रही है? बिल्कुल नहीं। अगर जो ब्राह्मण, बनिया, दलित, ठाकुर, वैश्य, शूद्र, यादव, जाटव सब अलग अलग बट जाएंगे तो ये तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना तो यहाँ से की ही नहीं जा सकती है। दूसरी बात है, ये हिंदू राष्ट्र की बात कौन कर रहा है?
कुछ योद्धा जो लगातार सोशल मीडिया से लेकर के ग्राउंड पर लड़ रहे हैं, जो लगातार गौ रक्षा, ब्राह्मण रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मातृ रक्षा और अपने परिवार की रक्षा करने में सक्षम है, वही हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। अब मैं तो स्पष्ट और दावे के साथ बताना चाहता हूं कि उस गांव के जो लोगों ने ये हरकतें करी है, उनसे उनमें से खड़ा करके 4 लोगों को पूछ लीजिए, उनको गीता का 4 श्लोक नहीं पता होगा, उनको रामायण की 4 चौपाई पता नहीं होगी, उनको मनुस्मृति का 1 श्लोक नहीं पता होगा, इतना कठिन है मनुस्मृति संस्कृत में, नहीं पता होगा। लेकिन खुद को एक जन्म से अगर ब्राह्मण है तो खुद से इतना बड़ा तोप ले लिया कि हम जातिवाद के ठेकेदार हैं। भाई साहब, ऐसे नहीं होता। हम भी ब्राह्मण हैं, हमारा कोई जन्म भी ब्राह्मण कुल में हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है, अगर आप ब्राह्मण हैं, अगर आप ब्राह्मणवाद को नहीं समझ रहे हैं, उनके ब्राह्मण देखिए, सबसे बड़ी बात, आज ब्राह्मणों का विरोध करने लगा कि ब्राह्मणों को ये नहीं करेंगे, उनसे पूजा पाठ नहीं करवाएंगे। सबसे पहले तो मुसलमानों की इस चीज़ों से रुकिए। हिंदुओं में कोई भी भावना होती है, सबसे बेसी नफरती चिंटू आ जाते हैं। हम यादव बिरादरी के लोगों से नाराज नहीं है, ना हम ब्राह्मणों से नाराज हैं। दोनों बिरादरी आपस में सुलट लेगा, इसमें मुल्लों को कूदने की क्या जरूरत है? सही बात। सारे मुल्ले इसमें कूद जाएंगे और सारे बोलेंगे कि अरे यादवों को शूद्र बना दिया गया, इसको ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। जो फूट डालने वाली बातें हैं। फूट, यही तो मुगल ने क्या करा, भारत में फूट डाला। अंग्रेजों ने क्या करा, फूट डाला। भारत के वर्तमान राजनीति क्या करता है, फूट डालता है। तो ये फूट डालो और राज करो वाला जो नीति है, इससे हिंदुत्व कमजोर होगा। जात पात से ऊपर उठ करके हिंदुओं में एकजुटता लाइएगा तो बचे रहिएगा, वरना अगर पैसा होगा तो एनआरआई बनकर के विदेश में जी लीजिए, वरना भारत में मरने के लिए तैयार रहिए। भारत में कोई बचा नहीं ना आएगा। जब जिहादी का अटैक होगा तो वो ये नहीं देखेगा तुम ब्राह्मण हो, बनिया हो, दलित हो, शूद्र हो या कोई भी वर्ण व्यवस्था के हो। दूसरी बात है, आज अगर दलित तो ओबीसी अगर खुद को हिंदू नहीं कहता है, वो बट जाता है। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, आप वक्फ की संपत्ति की बात सुने होंगे, क्या ब्राह्मण और ठाकुरों की वक्फ की संपत्ति है? ये जितने आप आज देख लीजिए, दलित और ओबीसी की बात करते हैं, जहां तक हम, इनमें सारे मुसलमानों ने वक्फ की संपत्ति पे किसका कब्जा करा? इन्हीं का कब्जा करा। सबसे ज्यादा रेप बलात्कार किनके होते हैं? इन्हीं के होते हैं। सबसे ज्यादा चोरी और डाका किसके घर होते हैं? इन्हीं के घर होते हैं। तो ये सारा तमाम तरह की चीजें आपके घर इसीलिए हो रही है क्योंकि आपने ब्राह्मण। दूसरी बात है, आज कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ नहीं आ रहा है, हमारे साथ राजपूत नहीं आ रहा है। क्यों आएगा भाई, कैसे आएगा? अगर ऐसी जो मानसिकता रखोगे, आज से कुछ दिन पहले जब महाराणा राणा सांगा जैसे योद्धाओं को गाली दिया गया तो कितने यादव समुदाय के लोग आगरा पहुंचे थे? नहीं आए थे। आज से पहले जब अनुराग कश्यप के द्वारा ब्राह्मणों को गाली दी गई तो कितने यादव आए थे ब्राह्मणों के समर्थन में? नहीं आए। तो आज आपको क्यों लगता है कि अगर यादव समाज के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो गया तो ब्राह्मण और राजपूत आपके साथ खड़े हो जाएंगे? ब्राह्मण और राजपूत का भाईचारा ऑन टॉप है और हमेशा रहेगा, और यादवों को भी भाईचारा का हिस्सा बनना चाहिए। इसमें कहीं से भी द्वेष वाली भावना होनी नहीं चाहिए। तीसरा व्यक्ति अगर उसमें फायदा उठा रहा है तो ये कहीं ना कहीं निंदनीय है और इन चीजों का विरोध करते हैं हम। इटावा की घटना निंदनीय है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ब्राह्मणों को गाली दे दो सोशल मीडिया पर। हकीकत जमीनी तौर पर आजमाना है, तो अब मुकाबला अगर करना है तो उनसे मुकाबला कर लो। उनका सामान वगैरह भी तोड़ दिया गया था, जो कथावाचक थे, बोला जा रहा है उनको पेशाब छिड़का गया, उनका सामान तोड़ा गया, अपमान किया गया, बैनर लगाया गया कि इस गाँव में ब्राह्मण मतलब यादव नहीं आएगा। ये देखिए, सामाजिक न्याय को जब आप राजनीतिक तौर पे चुनने लगते हैं ना, वहीं द्वेष और भावनाएं फैलती है। आप देखिए कि जैसे उसका हुआ, एक पक्ष के लोगों को सुना गया, आप सामने वाले पक्ष का इंटरव्यू आया, अभी तक नहीं आया ना, एक पक्ष को सुना गया, अखिलेश यादव बुला करके सम्मानित कर दिया ढोल बजाकर। राजनीतिक जैसे इंटरप्ट करेगा किसी भी चीजों में, सबसे बड़ा द्वेष। पहलगाम हमले को देखिए या ऑपरेशन सिंदूर देखिए या भारत में कोई भी चीजों को देखिए, जहां राजनीतिक इंटरप्ट करा वहां खत्म। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर यादवों के साथ ऐसा हुआ तो यादव, आप तो पीडीए की बात करते थे, सिर्फ यादवों की बात नहीं करते थे। पीडीए पिछला दलित और अल्पसंख्यक की बात करते थे ना। फिर मुरादाबाद में बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ था, अखिलेश यादव उनको क्यों नहीं बुलाया, उनको क्यों नहीं सम्मान करे? जब मुर्शिदाबाद में दंगे हुए तो उनमें उनको क्यों नहीं बुलाया, उनका क्यों नहीं सम्मान करे? तो वहां नहीं करना है, करना कहाँ है? सिर्फ ब्राह्मणों था, इसलिए ब्राह्मणों का विरोध करना इतना आसान हो गया। पत्रकार महोदय, मैं आपको दावे के साथ एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि आज आपके घर शादी होगी ना, 5 लाख रुपए में टेंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 50,000 रुपए में कटलर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 लाख रुपए में साउंड डीजे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ब्राह्मण अगर 5100 रुपए दक्षिणा मांग लेंगे, आपके पेट में दर्द उठ जाएगा और आप कहोगे कि ब्राह्मण। सच्चाई है, यही समाज की सच्चाई है। और इसको ये लेकर अब टेंट वाला तो 2 लाख का टेंट 8 लाख रुपए में दे दिया, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। आप केटलर 20,000 का था, वो 50,000 ले लिया, वहां से आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्राह्मण अगर 5100 रुपए दक्षिणा मांग लिया तो इससे आपको बहुत बड़ी दिक्कत होगी। ये भावनाएं जब तक, देखिए, मर्यादा और संस्कार की बात जहां तक होगी, जब भगवान के सूरत और चरित्र से उठ करके आपकी नजर मंदिर के दान पेटी में पड़ जाए, समझ लीजिए आपका आस्था खंडित हो चुका है, फिर आपका भगवान के प्रति आस्था नहीं है। चलिए, ये थे शिवम मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, हमारे कमेंट बॉक्स में निष्पक्ष रूप से आप अपनी राय जरूर रखें। मैं शिवम मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से। जय हिंद।